करूं, ये बात तुम्हारे पास होना चाहिए। तो आगे आप पढ़ते रहिएगा और सच्चाई समझेगा और भगवान की महिमा समझेगा। और आज ये कल तो भगवान की ओर ही जाना है, ये शरीर छूट जाएगा, समझे। ये भूमि भी अपना नहीं रहेगा, मकान भी अपने नहीं रहेगा, शरीर भी अपने नहीं रहेगा, छोड़ना है, समझे। ये आज या कल या कभी भी छोड़ना है। तो ये समझना ही ज्ञान है, समझे। ये छोड़ना है तो इसके पहले भगवान की महिमा को जानना, भगवान की ओर जाना। तभी मैंने कहा असत्यो माँ सद्गमया, असत्य से सत्य की, वेदों की वाणी है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। मृत्योर माँ अमृतंगमया, मृत्यु से अमृतत्व है। अमृतत्व में जय जय श्री राधे साथियों, आज हम ब्रज विहार परिवार के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हैं। संत दर्शनों की इस कड़ी में आज हम आए हुए हैं। यहीं बरसाना में एक संत महात्मा है जो निवास करते हैं, जो मूल रूप से केरल के, जिनके बारे में हमें जो भी जानकारी थोड़ी बहुत जुटा सके, मूल रूप से केरल के निवासी हैं। लेकिन जहाँ वो रहते हैं स्थान का पता हम आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि महात्मा से हमने जब पूछा था तो महात्मा ने कहा था कि हमें ये प्रतिष्ठा, मोह माया, इन सब को छोड़ के हम ब्रज में आए हैं। कितने सघन प्रयासों के द्वारा हम बरसाना में आए हैं और उसके बावजूद हम फिर से इन्हीं में लीन हो जाएं। तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हमारे विषय में कोई भी, हमारा कोई एड्रेस, कोई जानकारी हमें किसी को बताना नहीं। तो अब वो तो अलग बात है, एड्रेस तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा आप। अब हम आए हुए हैं अपने कुछ सवालों को लेके, अपनी कुछ परेशानियों को लेके, दुविधाओं को लेके। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जितनी भी सुलभ कार्य थे, जितने भी हमें कोई कार्य करना है, कोई मनोइच्छा पूरी करनी, तो उसके लिए एक सघन प्रयास होता था ईश्वर को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन जो कलयुग है, कलयुग की एक बहुत बड़ी खूबी है। हालांकि ये भोग विलास का ये दौर चल रहा है, लेकिन कलयुग की एक बहुत ही बड़ी गुण जो है वो है कि इस युग में ईश्वर का नाम सुमिरन मात्र से ही मनुष्य योनि का उद्धार हो सकता है। पाप हो जाए, कोई गलत कार्य हो जाए, उसका उद्धार केवल राम नाम के जाप से ही हो सकता है। राम नाम जो महामंत्र है, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ये जो मंत्र है, ये इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसे शब्दों का नहीं है जो जटिल शब्द हों। ईश्वर मात्र का नाम है इसमें। तो कलयुग की एक बहुत बड़ा लाभ है ये, जो ईश्वर नाम मात्र से ही उद्धार हो सकता है जीवों का। तो उसी कड़ी में हम संत दर्शनों की कड़ी में आए हुए हैं। तो यहाँ पे महात्मा यहाँ पे निवास करते हैं, उनसे इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे और सुनेंगे कि क्या कलयुग में हमें सीखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ लेना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए और कैसे कैसे हमें रहना चाहिए। आइए साथियों, संत महात्मा के दर्शन करेंगे। अंदर चल के महाराज विराजमान हैं, उनसे कुछ सत्संग ग्रहण करते हैं। आइए साथियों। ओम शांति, ओम शांति। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे तस्वर चाका। महाराज जी, अगर किसी स्थिति में जैसे हमसे कोई गलती हो जाए कि अब गलती होता है, गलती बहुत काल तक गलती चलता रहेगा, समझे। गलती तो होने सभी को हो जाता है, समझे। पर गलती हो गई तो भी सुधारना धर्म है। हाँ, सुधारना धर्म है। गलती होता ही रहेगा, परंतु कोई बात नहीं, गलतियों को तो अंतिम तक चलता रहेगा, समझे। भक्ति में जब तक पक्वता नहीं आएगा तब तक गलतियाँ ही करता होता रहेगा, समझे। ये फिर धीरे 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 सुधार आता है। मैं अभी पहले बताया सत्यम परम धीमहि, इस पर ये जब तक हम लोग अपने हृदय को सच्चाई पर नहीं लाएगा तब तक हम चाहे भागवत सुन लो, चाहे रामायण सुन लो, कुछ नहीं। मैंने इसे कहा सत्य बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। बता साके हृदय भगवान आप। तो हाँ, पहले सच्चाई पर आओ,
सच्चाई पर, सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं एक कथा छोटी सी बक्तमाल में आया था। तो घाटम नाम का एक मीना था, जयपुर का था, ये रहने वाली थी। उनका काम था चोरी करना, समझे। किसी तरह से तुम्हारे जैसे यात्रा करते वक्त एक महात्मा को उनको जा मिला। तो महात्मा, क्योंकि महात्मा तो रूप जो भगवान का है, रूप का उपदेशक होती है, तो प्रणाम किया उनको, महाराज हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये कहा कि तो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं चोरी करके ही पेट पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, पर मेरी दो बात आपको पालन करेगा तो आपका श्रेय बनेगा, आपका कल्याण बनेंगे। क्या माल बोलो? एक तो आप चोरी करो पर सच बोलो, सच बोलना, मैं चोरी किया, समझे। और आप जहाँ कहीं सत्संग हो या भगवान की आरती हो, वहीं जा कर के प्रणाम करके भगवान को दर्शन करना। जहाँ कोई मंदिर में आरती होती है तो वहीं खड़ा होकर के भगवान को प्रणाम करके उनका दर्शन करना। ये दो ही बात बताया था। ठीक है महाराज, मैं ऐसे ही करूँगा, चल दिया। तो ये यहाँ इन्होंने चोरी का काम अब तब तक छोड़ी नहीं है। जब इसने इनको ये कहीं यात्रा जा रहे थे तो किसी मंदिर की आरती चल रही थी। शब्द तो होते, झालर बारह बजाते शब्द होती है। तो जब आरती पर खड़ा होने के लिए इनको कहा है कुछ महात्मा ने, तो उसने आरती सुनी तो कुछ दूर पर ही था। तो उन्होंने समझा वहाँ एक राजा का महल था। उधर जल्दी जा कर के ये वेश बदलाए, वेश का मतलब सिपाही का वेश बनाया, पुलिसों के जैसे बैठाए। तो उन्होंने कहा कि उनका रूप देख करके जो गेट के पहले समझा है कि कोई सिपाही आया होगा राजा से मिलने के लिए। उन्होंने गेट खोल करके दिया था। जब उन्होंने गेट खोल करके दिया, जब आगे निकल गया तो वहाँ घोड़ा था, बहुत बढ़िया घोड़ा था। घोड़ा को सवारी लेकर के जहाँ आरती चल रही थी, शब्द सुना था, वहीं पर पहुँचा। वहीं पर जा कर के आरती को शामिल हो गया। तो उन्होंने ये नहीं पा, ये चोर उन्होंने समझे, गेट के पर ने समझ नहीं पाया था। जिस वक्त राजा आकर के देखे तो घोड़ा नहीं, घोड़ा कहाँ है पूछा। अरे अभी तो एक सिपाही जैसे आ रहे, अरे ये तो घोड़ा चुराए। पटापट दो सवारी लेकर के सिपाही लोग भाग उनके पीछे भागे। तो मंदिर के आसपास घोड़ा खड़ा है। तो एक मंदिर के अंदर घुसकर आरती होने तक तो खड़ा रहा। उसके बाद जब चोर को पकड़ा और ये घोड़ा को भी साथ ले गया, साथ लेकर के राजा के समीप कर दिया। तो उन्होंने कहा तुमने चोरी किया? उन्होंने कहा हाँ मैंने ही चोरी किया है। मेरे गुरु ने कहा है कि आरती जहाँ सुनेगा तो वहीं जा कर के खड़ा होने की कहा है। इसलिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, दूर से आरती था। तो मैं घोड़ा का रूप था, श्याम रंग का घोड़ा था, सफ़ेद रंग का हो गए। ये पता नहीं क्या हुआ, ये यही घोड़ा है? नहीं, उन्होंने कहा है कि हाँ यही घोड़ा था। तो रूप बदल गया। तो कहा कि आपको कौन ने उपदेश किया है? किसी महात्मा। सच्चाई देखी, राजा को समझ में आया कि ये देखो भगवान की कृपा, देखो उनका घोड़ा श्याम रंग का घोड़ा सफ़ेद रंग का हो गया, देखो महिमा। तो उन्होंने कहा है कि किस लिए तुम चोरी करते हो पेट पालन की? कोई बात नहीं, तुम जो आपने अभी सच्चाई बोल दी मेरे साथ, तो आप उनका राजा को अशार से काफ़ी धन लेकर के आगे चोरी मत करो, इससे अपना परिवार को पालन करो। पैसा दे दिया, काफ़ी पैसा दिया। तब से लेकर को संत की शरण में आए, फिर सच्चाई मार्ग पर चलने लगे। देखो सच्चाई के तो इतना महिमा, बड़ा फायदा महिमा है सच्चाई की। हाँ ये महाराज जी, हमें पहले सच्चाई पर तुम लोग चलने की कोशिश करो, समझे। सच्चाई जो है ये आप लोगों का काफ़ी लाभदायक रहेगा। मैं आज से लेकर के सच्चाई पर चलूँगा। ये बात कहीं कोई भी परिस्थिति हो, कहीं कहा है सत्यम वदा, सत्य ही बोलना चाहिए। धर्मम चरा, धर्म पर ही चलना चाहिए। यही वेद का वाणी है, समझे। वेद जो है यही प्रमाण, सत्यम वदा, सत्य ही बोलना चाहिए। धर्मम चरा, धर्म ही करना चाहिए। सत्य मार्ग और धर्म मार्ग पर चलेगा तो उनका कल्याण का मार्ग खुल गया, समझो। महाराज जी, जैसे साधुओं के जो शरण में रहे हम, तो उसमें रहने का बहुत से लोग कहते हैं कि
वहाँ पर रहने से या तो घर छूट जाएगा या फिर ये मूर्खता है, ये मूर्खत्व है। बड़ा मतलब अरे घर में रहो खूब, जब तक तुम्हारा मन में ये नहीं आया ये सब मोह माया की लीला है, जब तक नहीं समझ में आएंगे नहीं तब तक घर नहीं छोड़ना, समझिए। हाँ, कहाँ छूटना, क्या छूट है तो वापस आएगा, क्या फ़ायदा। इसलिए जब तक जैसे हम लोगों ने मेरे असली बताऊँ, मेरा आंध्र प्रदेश में आश्रम है और केरल में आश्रम है, बहुत बड़ा। आंध्र प्रदेश में कम से कम 4 एकड़ लैंड में 1 एकड़ लैंड पूरा आश्रम बनी हुई है। अच्छा। 4 अंदर से बाउंड्री बनी हुई है, बड़ा गेट बनी हुई है, बहुत बड़ा आश्रम है। और केरल में भी आश्रम है, वो भी 4 अंदर से बनी हुई है। तो इन दोनों आश्रम, क्योंकि मैं ब्रज की महिमा सुनने के बाद मैं ब्रज से बाहर जाना बंद हो गया। मेरा फ़ोन सता आता रहते हैं दोनों आश्रम से, महाराज पधारो, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ब्रज की महिमा में ये लिखा है कि ब्रज 84 कोस में सदा भगवान की लीला चलता रहता है, समझे। इसलिए मैं ब्रज से बाहर नहीं जा रहा। मैं जब से केरल से मैं लॉकडाउन के बाद यहाँ रख गया, समझे। लॉकडाउन मेरे लिए अनुग्रह हुआ है, मेरे को काफ़ी रिसर्च करने के लिए अवकाश मिला है। ब्रज की महिमा के बारे में काफ़ी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ब्रज से बाहर नहीं जाते। अब मेरा राजस्थान के भक्त लोग भी बुलाते हैं, आंध्र प्रदेश के भक्त लोग भी बुलाते हैं, केरल के भक्त लोग भी बुलाते ही रहते हैं। मैं दोनों बड़ा आश्रम छोड़ करके यहाँ आकर के राधा रानी की शरण में आए हैं। ये इनकी युगलों का सेवा में उपस्थित हो चुका है। अब युगल जिस वक्त हमारे को बुलाएगा तब तक मैं यही है, समझे। हाँ, तब तक यही है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताया कि आप वो जब तक संत महात्मा को सेवा का भावना पूछो, सेवा करो, थोड़ा बहुत तो सेवा का भावना रखो। और जो भी जितने, लेकिन ये नहीं कि 5% या 2% या 1% कुछ भी हो, समझे, ये रखो। इससे ज्ञान प्राप्त, क्योंकि ये बात कहाँ मिलेगा, ये तो बाहर नहीं मिल सकते। इसलिए महापुरुषों का मैं अभी आपको सुनाया जयपुर का एक चोर का, तो ये संत के शरण में जाने से ही उनको दौलत सारा मिल गया, सब कुछ मिल गया। सत्य की उन्होंने सत्य का पहचान लिया, राजा ने पहचान लिया, ये सच्चाई बोल रहे। बताओ, ये चोर होकर के सच्चाई बोल रहे, तो ये घोड़ा भी कलर चेंज हो गया। ये तो भगवान की लीला है। इसलिए उन्होंने पूरा उनका आजीवन की जितनी ज़रूरत सामग्री चाहिए था, पैसा और दम संपत्ति सब दे दिया, पूरा जीवन यापन के लिए। जीवन का पूरा ये मानो उसका तो उद्धार ही हो गया, जीवन उद्धार हो गया। अब चोरी करना बंद हो गया और भगवान का भजन करने, क्योंकि इनको जब घोड़ा का रूप बदल गया, आरती सुनने के लिए जब गया तो भगवान ने घोड़ा का रूप चेंज किया, तो भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, समझ में आया। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके बस भगवत भजन में लग गया। क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार देख के तो चमत्कार अनुभव देखी, इसलिए उन्होंने चोरी करना छोड़ करके अपना घर पालन करता हुआ भगवान के भजन में लग गया। महाराज जी, मेरी आप उम्र देख रहे हैं, मेरी उम्र ऐसी है, तो इस उम्र में अगर मैं आपकी शरण में रहूं, या फिर मेरी अवस्था के जो युवा हैं, तो ये भी अनुकूल वातावरण रहेगा नी अवस्था के अर्थनी में, तुम्हारी जैसे अवस्था में ही मैं घर पर छोड़ा है, समझे। वो बात किसी को पूर्व संस्कार हो तो वो रह नहीं सकते, समझे। जिनके पूर्व संस्कार मन हो तो वो रहना ही ठीक है, गृहस्थ में रहना ही ठीक है। क्योंकि अब मन जो है गृहस्थ से बाहर, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गृहस्थ परिचय अच्छा होता है, समझे। अनुभव की बात बता रहा हूँ, सब तक घर में रहना चाहिए इंसान को, समझे। घर का सारा परिवार करता हुआ, पर एक बात रखना, सच्चाई रखना। सच्चाई रखेगा तो तुमको भगवान निकाल देगा। हाँ, ये यार सच्चाई में रहो। और मंदिर में आरती हो गया तो भगवान का दर्शन करो, प्रणाम करो। महात्मा पुरुष मिल जाए तो उनको प्रणाम करो, उनको भी थोड़ा बहुत सेवा का भावना रखो, बस इसी में कल्याण का मार्ग मिलेगा। हाँ, समझे। ये आपको कल्याण लो तो पीछे पीछे आपको समझ में आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। प्रेमियों, जैसा कि आपने सुना, संत महात्मा ने एक जीवन का
जो मूल सार है, जो मूल मंत्र है ना, वो इतने सरल शब्दों में हमको दिया कि सत्य ग्रहण करो, कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में केवल सत्य उतारो, अन्य सब चीज़ों का अपने आप त्याग हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर सत्य है, आप सत्य पे अड़े रहिए। अड़चने आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी दुख दर्द पीड़ा का एहसास होता है, लेकिन सत्य पर आप अड़े रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी और जीवन में शांति अवश्य आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ प्यारे, आप सभी को जय श्री राधे। आप कमेंट में जो राधा नाम लिखते हैं, हमको बड़ी ऊर्जा मिलती है, तो वो निरंतर आप लिखते रहिए, क्योंकि हमें जो उत्साह मिलता है, हमें उत्साह आपके द्वारा मिलने का एकमात्र यही जरिया है। आप कमेंट में राधे श्याम लिखते रहिए और हमसे जो भी बन पड़ रहा है, जो संत दर्शनों के लिए हम लगे हुए हैं, बड़ी ऊर्जा मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है ये कार्य करने में। सभी को जय श्री राधे।